सच बता रहा है कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं, सच बता रहा है। कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में दाखिल होने का एक तरीक़ा है कलमा तय्यबा पढ़ना, यानी कि दिल से इस बात का इकरार करना, यानी कि दिल से इस बात को मानना और ज़बान से इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब कोई बच्चा किसी मुसलमान घराने में आँख खोलता है, होश संभालता है, तो माँ बाप उसको यही कलमा सबसे पहले सिखाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो यही कलमा पढ़वा करके उसको इस्लाम में दाखिल करवाया जाता है। यानी कि ये बेसिक चीज़ है कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं। याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबी मानना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको आखिरी नबी मानना पड़ेगा। ये ईमान का तकाजा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको माने बगैर आप मुसलमान नहीं कहला सकते, यानी कि किताबों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, ये वो सारी चीज़ें हैं कि सब पर ईमान लाना पड़ेगा, तब आप मुसलमान कहलाएंगे। उनमें एक बहुत बड़ा और अहम नुक्ता यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मानना पड़ेगा, वरना हम कुछ भी हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अपने वक्त के नबी थे, वो आखिरी वक्त में दुनिया के अंदर उतारे जाएंगे। अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया था, नबी की हैसियत से उनको उठाया था, और जब अब वो दुनिया के अंदर आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और तरीक़त के मुताबिक फैसले फरमाएंगे। इस बात पर तो हमारा ईमान है, लेकिन यह हमारे ईमान का जुज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर कोई शख्स किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तसव्वुर करता है या नबियों जैसे इख्तियारात उसके लिए समझता है, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। इस शख्स की भी बात सुनिए आपने कि ये शख्स किस तरह से खुद को आखिरी नबी कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इसको मरम्मत की ज़रूरत है या फिर इसको इलाज की ज़रूरत है। इलाज की ज़रूरत इसलिए कि बहुत मुमकिन है, बल्कि इसकी बातें सुनकर ऐसे ही लग रहा है कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ है, इसका दिमाग ख़राब है, इसीलिए ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है। और दोस्तों, हमारे लिए भी इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है कि हम जैसे लोगों को दीन सीखने की ज़रूरत है। अगर हम और हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल दीन से जो है ला इल्म होगी, तो इस तरीके के लोगों की बातों में आने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पाक परवरदिगार से दुआ है कि हमारी और हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए।